वालिद साहब 2008 में वफात पा गए। पहले उसने असगर को निकाला, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सुहेल साहब को निकाला, फिर मैंने इनकी आपस में बिठा के सुलह करवाई। मुश्तरका प्रॉपर्टियां हैं। अब वो साहब कहते हैं जी कि उसमें भी मेरा हक है, जो हमारा बनता है हमें वो दे, जो उसका बनता है वो ले ले। ये 3 बंदे घर आए हैं हमारी गैर मौजूदगी में, 12 गुलाफ ये भर के लेके गया है। जामिया अशरफिया जो है, मैं वहाँ पे चला गया, उन्होंने मुझे लिख के दिया जी आपका हर चीज़ में हिस्सा बनता है। ये लोगों को कहते फिरते हैं जी कोई सोना नहीं सी तो बस 200 तोले सोना सी, वो जो 100 तोले खोट निकल आई सी। थाने में खड़ा होके उसका बेटा क्या क्या है, इन्हों ने इंज नहीं बाज आना, इन्हों चो एक अद्धा घटेगा तो फिर सुकून होएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो न्यूज़ HD के साथ मैं हूं शहूदुल हसन चुगताई। नाजरीन, खून सफ़ेद हो गया, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन कैसे बन गया। आज की इस कहानी में इंतहाई अहम बातें आपके सामने रखेंगे कि पैसे की लालच में, पैसे की हवस में एक भाई ने अपने बाकी भाइयों को कैसे धोखा दिया, कितने करोड़ रुपए का फ्रॉड किया और कहां चला गया। तमाम अहवाल आपके सामने रखेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं दाना मार्केट बिलालगंज में। दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल सरदार और अरशद सरदार, जो कि सरदार साहब के बेटे हैं। सरदार प्लास्टिक के नाम से इनका कारोबार है। इनसे जानते हैं कि ये मामला कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये मामला है क्या, तमाम अहवाल। क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइएगा कि ये जो मामलात हैं ये शुरू कहाँ से? ये शुरू यहाँ से हुए जी, जब हमारी शादियाँ हुई तो जो मेरे से बड़े भाई हैं असगर सरदार, उनकी और असलम साहब की कोई आपस में नाचाकी हुई किसी बात पर। तो उसने मुतालबा किया कि जी मुझे मेरा जो हक बनता है वो दिया जाए। तो चूँकि हमारे वालिद साहब तब थे, उन्होंने कहा कि भाई जब तक मैं हूँ तब तक तो ये नहीं हो सकता। खैर वो मामला चलते रहे, मामला सेटल हो गए, सारा कुछ ठीक हो गया। कुछ अर्सा गुज़रा तो वालिद साहब को जब ये पता चला कि जी असलम साहब ने धोखे से रजिस्ट्रियाँ अपने नाम करवानी शुरू कर दी हैं, और ये साहब घर आए अब्बू से पावर ऑफ टर्नी पे साइन करवाने के लिए, जी कारोबार मुझे दे दें। अब्बू ने कहा जी वो क्यों आपको दे दें, वो तो मेरा है। तो कहता है जी मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी ये किया वो किया। अब्बू ने कहा क्या किया आपने सारी ज़िंदगी? बाकी भी कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो तो तुमने नहीं किया। वो मशीनें भी चला रहे हैं, वो गुराइयाँ भी कर रहे हैं, वो माल भी उठा के गाड़ियों में लोड कर रहे हैं। तुमने क्या किया है? तुम कुर्सी पे बैठने पे जो ना वो सारा कुछ तुम्हें दे दूँ। इस बात पे अब्बू की और इसकी हुई तलख कलामी। अब्बू ने इसको थप्पड़ मारा। इस बात की गवाह मेरी सिस्टर हैं, ठीक है, जो कि वहाँ पे उस टाइम मौजूद थी, और अब्बू ने इसको धक्के दे के घर से निकाल दिया। ये हमसे लदा रहता था, वो शाम को आता था अब्बू को ना हिसाब वगैरह देने के लिए। उसी दौरान वालिद साहब की जो है ना वो हालत तशवीशनाक हो गई, उनको हॉस्पिटल ले गए। वो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 वालिद साहब 2008 में वफात पा गए। उसके बाद ये साहब हमारे पास बोया आमला शैम्पू वाले जो हैं, जो उनके ओनर हैं ज़क्काउद्दीन साहब, उनको लेके आए। वो आए, उन्होंने हमें शफकत भरा हाथ रखा और हमसे कहा कि यार ये आपका बड़ा भाई है, बाप की जगह पे है। तो हम तीनों भाइयों ने उनसे ये कहा कि जी बाप इसका मरा है, हमारा नहीं, क्योंकि ये हमें फुल एतमाद में ले चुका था, और अगला इसका क्या मकसद था हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। उस बंदे ने सारे सवाल हमसे किए, हमने उसको सारे सवालों का एक ही जवाब दिया कि जी बाप इसका मरा है, हमारा नहीं, हमारा बाप तो ये है। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 पहले उसने असगर को निकाला, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सुहेल साहब को निकाला। मुझे उसने साथ ही रखा। मुझे साथ क्यों रखा? मुझे इसलिए साथ रखा कि इन दोनों को उसकी असलियत का पता चल चुका था, क्योंकि मैं दुकान पे बहुत कम आता था, ज़्यादातर मैं मार्केट में होता था, फील्ड में गुराई वगैरह पे। तो मुझे इन मामलातों का नहीं इतना ज़्यादा मालूम नहीं था। करते करते जी वो
जब सुहेल से मेरी बात हुई, सुहेल ने कहा यार ये मामलात ऐसे ऐसे चल रहे हैं। बिल्लू भाई से बात हुई जो असगर भाई हैं, जो मेरे से बड़े हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया। वो खैर मैंने इसको जाकर पूछा तो इसने कहा नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, वो गलत बयानी कर रहे हैं। मैं आके इन दोनों भाइयों को कहा कि नहीं यार बड़ा भाई है चलो। फिर मैंने इनकी आपस में बिठा के सुलह करवाई, फिर सारा कुछ ठीक हो गया। फिर भी ये बंदा देने वाली साइड पे नहीं आया। इसने कहा जी नहीं जी मैंने देना कुछ नहीं है, जो हमारे मुश्तरका प्रॉपर्टियां हैं अब वो साहब कहते हैं जी कि उसमें भी मेरा हक है। हालांकि ये बंदा हमारे घर आके, इसके बच्चे की शादी थी, ये बंदा हमारे घर आके हमें ये बात कह के गया कि यार ये जो प्रॉपर्टियां मैंने आपको दे दी हैं इसमें से भी जो मेरा हक बनता है ना वो भी मैंने आपको छोड़ा। अब वो बंदा कहता है नहीं जी मैंने उसमें से भी लेना है, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारा बनता है हमें वो दे, जो उसका बनता है वो ले ले। हमें इनकारी नहीं है, किसी जगह पे भी इनकारी नहीं है। और हाँ ये जितनी प्रॉपर्टी बनी हुई है ये कम अज़ कम मैक्सिमम 2 अरब से ऊपर है। ठीक है। सारा कारोबार हाजी सरदार साहब का था और हाजी सरदार साहब के ये सारे पैसे, जेवर, रजिस्ट्रियाँ, हर चीज़ ये घर से निकाल के ले गया है। इस बात की मेरी गवाह मेरी बेगम है, मेरी भाभी हैं, जो हल्फन ये बात कहने को तैयार हैं। इसका बेटा बड़ा असलम, उसका बड़ा बेटा एहसन और तनवीर शाह जो ड्राइवर है, ये 3 बंदे घर आए हैं हमारी गैर मौजूदगी में। घर से जितना सामान था अब्बू का हमें नहीं इन्होंने बताया कि हम क्या लेके जा रहे हैं, ना दिखाया है ना बताया है। ये घर से जो तकिए के गुलाफ होते हैं, बेडशीट का जो गुलाफ होता है जिसको तकिए का कवर कहा जाता है, ये अपने घर से कम से कम कोई 15 के करीब गुलाफ लेके आया है। और हाँ जी, और उसमें 12 गुलाफ ये भर के लेके गया है। ये कहता जी वहाँ से निकला कुछ नहीं है, तो वो 12 गुलाफ किस चीज़ के लेके गया है ये। मेरी जनाबे मोहतरम CM साहिबा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है, मेरी अपने आला इदारों से गुजारिश है, आला अफसरान से गुजारिश है कि खुदारा इस बात को चेक किया जाए। हम ये नहीं कहते कि हमसे आके पूछें कि हम ही सच्चे हैं, हमसे ना पूछें, आके हमारे इलाके के लोगों से पूछें, हमारे मोहल्ले के लोगों से पूछें, जहाँ से भी हो सकता है आप इस बात की जांच करें। अगर हम लोग झूठे हैं, अगर हमारा हक नहीं बनता, हम 1 रुपया भी नहीं मांगेंगे इस बंदे से। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं दूसरे भाई सुहेल सरदार, इनसे बात करते हैं खून कैसे सफ़ेद हुआ। ये सबसे छोटे भाई हैं भाइयों में, और इनके जो बड़े भाई हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, इनसे ये भी पूछते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और ये जो मामलात हैं अब किस तरफ जा रहे हैं। क्या ये लेन देन का तनाज़ा, ये जो माली मामलात हैं ये दुश्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें किसी को कोई धमकी आमेज़ फ़ोन, कोई कॉल्स या किसी किस्म की जो भी मैटर्स हैं वो सारी चीज़ें इनसे जानते हैं। सुहेल भाई बताइएगा ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। सर ऐसा है कि उन्होंने हमें कहा था जी, हम इनके पास गए थे, मैं गया था, इन्होंने कहा जी कुरानी मानी आप हमसे लेन देन कर लें। मैंने कहा जी देखें कुरान पाक को आप ना पूरी तरीके से जानते हैं ना मैं जानता हूँ, इसको जानते हैं जो उलमा है हमारे, अब हमारे साथ जो है ना किसी उलमा के पास चलें। इन्होंने कहा जी आप लोग जाएँ जाके उनसे पूछें। ठीक है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली, मुझे पता चला कि जामिया अशरफिया जो है सबसे बड़ा और अच्छा मुस्तनद इदारा है। ठीक है। मैं वहाँ पे चला गया, वहाँ पे मैंने सवाल लिख के दे दिया जी हमारे ये मामलात हैं और इसके बारे में जवाब दिया जाए, बताया जाए हमारा इसमें कोई हक बनता है या नहीं बनता। ठीक है। तकरीबन 1 माह के बाद मुझे कॉल आई तो मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ से वसूल किया तो उन्होंने मुझे एक पेपर पे ये उन्होंने मुझे लिख कर दिया, ये हाजिर है जी फतवा, ये देख सकते हैं जी, उन्होंने मुझे लिख के दिया जी आपका हर चीज़ में हिस्सा बनता है जी। ठीक है। ये आप पढ़ के भी बता दें थोड़ा सा। ठीक है। तो ठीक है।
मैं जब वापस लेके आया तो मैं खुशी खुशी आया, मैंने इनको दिखाया, मैंने कहा असलम भाई ये भाईजान ये आपके पास पेपर आ गए हैं। कुरान पाक के मुताबिक हमारा हिस्सा बनता है। उन्होंने ऐसे जैसे आप पढ़ रहे हैं ऐसे उन्होंने पढ़ा है, बाद में उन्होंने ऐसे टेबल पे फेंका है इसको। मैं नहीं मानता है तो 5-5 हज़ार से बिक जाते हैं। मैंने उनसे कहा भाईजान आप साथ चले चलें, ठीक है, आप इन्हें 5,000 दे के ख़रीद लें। अगर ये बंदे लिख के दे दें कि जी हमारा नहीं बनता, अगर हम आपसे मांग दें ताहयात, तो आप जैसा कि मैं आपको लिख के देने के तैयार हूँ, ये लिख दें तो मैं मान लूँगा इस बात को। और अभी भी मैं इस बात ये पे agree हूँ। उबैदुल्ला उकाड़वी साहब का दारुल अफ्ता जामिया अशरफिया लाहौर की जानिब से जारी शुदा ऑफिशियल फतवा है, जिसमें क्लियर कट लिखा है कि वाज़े रहे कि वालिद की वफ़ात के वक्त जो कुछ भी वालिद की मलकियत में था या वालिद के ममलूका मकान और दुकान से हासिल होने वाला किराया, वो सब मालो जायदाद और वालिद के वरसाए शरई में उनके हिस्से से शरई के मुताबिक तकसीम करना ज़रूरी है। ये सब उन्होंने लिख के फतवा भी दिया। अच्छा, इस फतवे के बाद जब आपने उनसे बात की तो तब भी वो नहीं माने? नहीं माने जी। ठीक उसके है। बाद अभी काफ़ी मरतबा मैंने कुछ अपने अजीज़ों कारब जो भी अपने इलाके के बंदे बड़े जिन्हें हम इस काबिल समझते थे इनके पास भेजा। जनाब आगे से हमें जो है ना संगीन नताइज की धमकियाँ मिली हैं। ठीक है। किसी की इन्होंने बात नहीं मानी। 4-5 मरतबा पंचायत हुई है, पंचायत में से उठ के भाग गए हैं। ठीक है, एक मरतबा तो DSP साहब हाफिज उबैदुल्ला साहब के पास भी पंचायत हो चुकी है, जिसमें 5 बंदे इन्होंने देने थे, 5 बंदे हमने देने थे। एप्लीकेशन भी इनकी ही थी। ठीक है, उसमें इन्होंने ये एप्लीकेशन दी थी जी जान का खतरा है ये वो। वहाँ पे बैठ के बात तो इन्होंने कैसे बात का मसला कैसे हल होगा, मैंने कहा जी बैठ के ही होगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी 5 बंदे आप दे दें, 5 बंदे हम दे देते हैं। तो हमने ये 5 बंदों के नाम लिख के दिया हाफिज साहब को ना, तो वो जो है ना जब वो हमने उनसे पूछा जी आप इतने दिन हो गए हैं, आपने 8 दिन का कहा था, तो ये तो महीना हो गया है बता नहीं रहे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये दरख्वास्त दे दी जिसमें लिखा जी हम अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं, हमारा मामला हल हो गया है। अच्छा, ठीक है, जब दरख्वास्त कोई भी पहले मामला खुद दी जी दरख्वास्त भी खुद दी, वो और दरख्वास्त बाद के साथ में दरख्वास्त वापस भी वापस ले लीजिए, पढ़ के बता सकते हैं जी। रिपोर्ट मुतलिक दरख्वास्त अज़ां तहरीर है कि दरख्वास्त अज़ां मुसम्मी मोहम्मद वहीद बगर्ज़ तस्दीक हालात जनाब की तरफ से मार्कशुदा ज़ेर दस्तखत मौसूल हुई और इसमें लिखा है मैं अपनी दरख्वास्त पर कार्रवाई ना करवाना चाहता हूँ, मेरी दरख्वास्त दाखिली दफ्तर कर दी जाए, मुझे कोई एतराज़ ना है। ये जी उनकी जानिब से वाकई लिखा गया। ये चौधरी वहीद साहब जो है ना इनको इन्होंने आगे किया हुआ है। ये चौधरी वहीद साहब होते हैं शेरशाह वाली मज़ार पे, शायद इनका जूतियों का और गाड़ी वगैरह का पार्किंग का ठेका है। ठीक है। तो ये जनाब पुलिस स्टेशन में खड़े होकर मुझे कह रहे थे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है कि ये मैं 100 करोड़ रुपया ਹੁਣੇ ही दसो की गा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 करोड़ का खरीद लेते हैं। मैं जनाब जो है ना चेयरमैन नायब साहब से दरख्वास्त करता हूँ इनको चेक किया जाए, इनके पास 100 करोड़ कहाँ से आया जी। अच्छा, वो 100 करोड़ रुपए कहते हैं जी मैं टेबल पे रखता हूँ। जी ये 50 बंदों में इन्होंने कहा है जी, हाजिर हैं वो हलफ पे ये बात कहेंगे। 50 बंदों में उन्होंने बात कही है जी 100 करोड़ दी प्रॉपर्टी रखो मैं होनी तुहानू पैसे देना वा। ये बंदा इन्होंने आगे किया है। ये बंदा हमें बड़ी धमकियां भी देता है और डराता भी है। हमारे मामलात को मेन ख़राब करने वाला भी ये बंदा और असलम सरदार के बेटे हैं जो कि पैसों के हवस की लालच में ऐसा कर रहे हैं। आप उनके बारे में बता सोहेल साहब ये बता दें कि ये जो टोटल प्रॉपर्टी है सारे भाइयों की जो आपके वालिद साहब की थी या जो कारोबार है जी, ये इसकी मालियत कितनी है और सोना कितना था? जनाब जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो हमारे बुजुर्गान जो होते हैं ना, जो कोई दाना औरत फौत होती है तो सबको इकट्ठा करके दिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये मरण वाली ए छड़ गई है। ठीक है, तो उसमें 7.25 किलो सोना था जी। हमारे रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं। और मैं उनके साथ सोता था, अपने वालदैन के छोटा था सबसे, तो मैं वालदैन के साथ सोता था। तो एक सेफ पैसों से भरी हुई मैंने अपनी आंखों से देखी जिसका मैं खलफ भी दे दूंगा। 7.25 किलो सोना? जी जनाब। अच्छा, ठीक है, जो चीज़ें मैंने देखी है मैं उसके आपसे जिक्र करूंगा। ठीक है। ये भाई निकाल के लेके गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये लोगों को कहते फिरते हैं जी कोई सोना नहीं सी, तो बस 200 तोले सोना सी, वो जो 100 तोले खोट निकल आई सी। इनके अपने दमाद है जमात तोले में से भी 100 किलो खोट निकल आई जी, ये हो गया वो हो गया, ये ऐसी बातें बताते हैं लोगों को। और लोगों को कहते हैं जी मैं तो 35 करोड़ दे देता है जी। अच्छा, 35 करोड़ आपको मिल चुका है? हाँ जी, वो हमें नहीं पता कहाँ पे मिला, किस सारे भाइयों को दिए या एक को 35 करोड़ इन्होंने दे दिया है सर हमें, और हमें पता नहीं है वो कहाँ पे पड़ा। ठीक है, अब उनके बच्चे जो है जब भी इनसे कोई बात होती है कहते जी मेरे बच्चे नहीं मानते। ठीक है, मेरे बच्चे नहीं मानते जी। ठीक है, तो वो बच्चों को तो अल्लाह ही मना सकता है जी। भाई कहते हैं मैं बेबस हूँ, मेरे बच्चे नहीं मानते। अच्छा सोहेल साहब, ये 8 किलो या 7.25 किलो सोना जी, करोड़ों रुपए कैश और प्रॉपर्टीज कितनी माली? सर 100 से ज़्यादा घर होंगे जिनका कि इन्हें 2 करोड़ से ज़्यादा ही किराया आता है। 2 करोड़ पर मंथ?
जी सर, किराया लेते हैं? जी इनको सर आता है इतना, ठीक और है। ये सारा आपके वालिद साहब सर का? जी मेरे वालिद का आप पता कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई उस दिन कह रहे थे वहाँ पे एसपी साहब के पास भी मैं गया था, मैं हर इदारे के पास गया हूँ लेकिन सुनी किसी ने नहीं मेरी। ठीक है। ठीक है, कोई नहीं सुनता जी मेरी वहाँ पे जाके, ठीक है। ये अब देख सकते हैं भाईजान कहते हैं जी ये कारोबार मैं कीता है, ये कारोबार मेरा सी। ठीक है। ये भाईजान पेपर है मेरे बाप के, मेरा बाप FBR में 1995 से रजिस्टर्ड है। अगर मेरा बाप साइकिल पे फेरी लगाता था तो उसे क्या जरूरत थी अपनी साइकिल को रजिस्टर्ड कराने की? सही बात है। ये भाई ने 2021 में अपना कारोबार रजिस्टर्ड करवाया। इनसे सिर्फ ये चेक कर लें कि 2021 में इनके पास पैसे कहाँ से हैं। अगर उस कारोबार से पैसे इन्होंने नहीं लिए, कोई और जराए थे, तो भी हमसे इनसे नहीं मांगते, तो भी इनसे हम हिस्सा नहीं मांगते जी जनाब। बिल्कुल ठीक है, ठीक बिल्कुल ठीक है, है। वो पैसे चेक किए जाएं जी। अगर तो मेरे बाप के कारोबार से लिए, एक मेरा भाई भी इस कारोबार में फोत हुआ है 1992 में, बोरियां उसके ऊपर गिरी थी, नए माल की बोरियां गिरी थी। ठीक है, ये भाई कहते मैं नया कारोबार किया, सर पैसे कितों आए, पैसे दसो ना। बिल्कुल ठीक है। दूसरे भाई से बात कर लेते हैं। अब ये फाइनल क्या आपके मुतालबात क्या हैं, दो हरफी कि आप क्या चाहते हैं? यही है कि हमारा जो हक बनता है शरई, वो हमें दिलवाया जाए, ठीक है। क्योंकि उसका जो बेटा है, छोटा वाला और बड़ा वाला, वो दोनों डालों पे घूमते हैं असला लेके, और CCTV को भी लोगों टैग को करें। सर वो लोगों को जा जा के पैगाम देते थाने में हैं भी जो हमारे मिलने वाले हैं, और थाने में खड़ा होके उसका बेटा कह के आया है ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ, कटेगा ना। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘਟੇਗਾ तो फिर सुकून होएगा। ओए होए, ओए होए। बात समझ रहे हैं? तो मेरी सुहेल जफर चट्टा साहब से गुजारिश है कि सर इनको ज़रा चेक किया जाए। रिक्वेस्ट है मेरी मरियम नवाज साहिबा से कि इस मुतल्लक थोड़ा सा नज़रसानी की जाए। अगर ये लड़ाई झगड़ा ना हो तो अच्छी बात है। मेरी तो दुआ है कि मैं 17 सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद भाई अल्लाह का खौफ खा जाएं, लेकिन वो तो ज़मीन पे तौबा नाउज़ बिल्ला वो ज़मीन पे खुदा बने हुए हैं। आपकी तरफ से फाइनल क्या मुतालबा? फाइनल यही है जी, मेरी इदारों से गुजारिश है जी, हम तो बेबस हुए हुए हैं दुनिया पे ना, अल्लाह से ही दुआ करते हैं और अपने इदारों पे पूरा यकीन रखते हैं कि वहाँ तक अगर हमारी आवाज़ जाती है तो वो हमारी ज़रूर सपोर्ट करेंगे, मैं ज़रूर मदद करेंगे। उसे चेक करें, अगर हमारा बनता तो हमें दिला दें खुदारा, अगर नहीं बनता तो वो हमें जामिया अशरफिया के जैसे हम फतवा लेके आए हमारे साथ चलें, वहाँ जाके बताएं, अपना हम भी बताते हैं। अगर वो कह देंगे नहीं बनता तो हम इसको छोड़ देंगे, हम इनसे कुछ नहीं मांगेंगे। नाजरीन, पैसों के मामलात को लेकर सगा भाई किस तरह अपने खून का, अपने भाइयों का दुश्मन हो गया। इस मालो दौलत ने तो इसी दुनिया में रह जाना है। आज उनके वालिद साहब इस दुनिया से गए हैं तो कल को वो भी, मैं भी, सब ने ये दुनिया छोड़ के चली जानी है और ये माल दौलत यहीं रह जाना है। क्या ही बेहतर हो कि वो शख्स खुद, उसके दिल में रहम आए, वो अपने भाइयों को जो भी उनका हिस्सा बनता है, जो भी मामलात हैं वो दे के अपने आप को, अपने इस बोझ को कम करके इस दुनिया से चला जाए। मज़ीद मेरी इदारों से दरख्वास्त है कि इसे टेकअप किया जाए कि इससे पहले किसी की जान जाए, मामलात दुश्मनी की तरफ जाएं, इन मामलात को यहीं पर पुरअमन तरीके से सेटल करके, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा और जो इदारे हैं, CCD है, पंजाब पुलिस है, या जितने भी मालियाती इदारे हैं, वो यहाँ आके ऑडिट्स कर सकते हैं बिज़नेस का और फ़ैसला दे सकते हैं कि किस भाई का कितना हिस्सा बनता है। इनकी जानिब से यही है कि जो हमारा जेन्युइन राइट है हमें वो मिलना चाहिए। वो भाई तमाम पैसों पर काबिज़ है। आज का प्रोग्राम पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान शहीदुल हसन चुगताई को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सुनो न्यूज़ HD। अल्लाह निगहबान।